हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस इज़ लर्निंग। देखो मेरा वीडियोस अभी नहीं आ रहा था और मैं आपके कॉल्स नहीं उठा पा रहा था और आपके जो अभी भी नहीं उठा पा रहा हूँ एक्चुअली, और आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे ये रीज़न है कि देखो, कभी कभी क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खुश होके खाना पीना भूल जाता है। ठीक है, मेरे साथ भी सिमिलरली ये चीज़ हुआ। जब जैसे ही आपका रिजल्ट निकला उसके बाद से मैं मेरा खाना पीना में इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ऊपर से पहले क्या था कि लास्ट ईयर जॉब नहीं करता था, तो मैनेजमेंट करना बहुत आसान था। अभी क्या है, जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एनी हाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई टीम। तो मैनेज तो हो जा रहा है सब कुछ, लेकिन बात ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा एक्चुअली अभी के टाइम स्पेशली। ये जो लास्ट फॉर एग्जांपल 30 डेज़ है, ठीक है, लास्ट 30 डेज़ से थोड़ा ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए 2023 का जो बैच है और 2024 में भी वो काम में आएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नया स्टडी मटेरियल बना रहे हैं। ऑलमोस्ट आज एक्चुअली वो लगभग रेडी हुआ। तो लास्ट 4-5 दिन से मैं बहुत रात तक जग के मुझे बनाना पड़ता था, क्योंकि जो जहाँ पे जॉब करता हूँ स्कूल में क्या होता है कि आपको 9 बजे से निकल के जाना पड़ता है घर से, और आते-आते 5 या 6 भी बज जाता है कभी-कभी। ठीक है, 4 बजे तक तो छुट्टी होता है। कभी-कभी कुछ-कुछ जो है स्कूल में भी जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड कुछ मीटिंग्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे इस तरह से मैं आपको एक वीडियो में बताया भी था मेरे स्टोरी में, मैं कितना टाइम तक बिज़ी रहता हूँ क्या। तो इतना फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे मैं आता हूँ, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करते-करते 8 बज जाता है। ठीक है? और ऐसे एक हिसाब से बोला जाएगा तो 12 आवर तो मेरा लगभग जॉब के रिलेटेड काम में चला जाता है। बाकी कितना टाइम उसके बाद बचेगा? बहुत कम टाइम बचता है। ठीक है? जितना भी टाइम बचता है फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस होता है 2023 के बैच के लिए, और स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन, इस तरह का काम में मुझे मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है। मैं आप सब लोगों को ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी इस साल पास हमारे कोर्सेज से जुड़े थे, सिलेक्टेड हुए हो, या फिर यूट्यूब के थ्रू आप सिलेक्टेड हुए हो, यूट्यूब पे हमको फॉलो करके, आप सब लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके कॉल्स और मैसेज का जो अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न बस आप लोग जानो कि थोड़ा सा तबीयत जो है मेरा अभी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं डेफ़िनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल कर दूँगा। तो फ़िलहाल आप लोगों का डाउट जो है वो है आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स पेरेंट फॉर एंटी रैगिंग, ये सब जो भी चीज़ है। तो इसके ऊपर आप लोग का डाउट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या। ठीक है, चलो एक और बार इसको ओपन करते हैं। देखो ये क्या है, मैंने पिछले साल भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ये क्या होता है, देखो एफिडेविट पहले कहाँ बनाना पड़ता है, इस ये सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है आप लोगों का। तो एफिडेविट जो है वो नोटारी से बनाना पड़ता है। ठीक है, नोटारी से बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई, यहाँ पे आपका नाम होगा, कैंडिडेट का नाम। ठीक है, फुल नेम विथ इंस्टीट्यूट रोल नंबर जो लिखा है, अभी अभी के लिए इंस्टीट्यूट रोल नंबर जो है ब्लैंक रख दो, क्योंकि इंस्टीट्यूट रोल नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है। सन एंड डॉटर आपके फादर का नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कौन सा आरआई में आप एडमिट हुए हो, आरआई भुवनेश्वर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका आरआई का नाम होगा, आरआई भुवनेश्वर। ठीक है, एंड उसके बाद ये सब जो भी डिटेल्स है वो तो अपने हिसाब से है। ठीक है, और यहाँ पे जिस दिन आप करते हो उस दिन, जिस दिन आप नोटरी से ये एफिडेविट बनवाते हो, ये सब वहाँ पे रहेगा। फिर आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नेम रहता है। ये आपको स्टाम्प पेपर में करना पड़ता है। ये कहाँ पे करना पड़ता है, इसको नोटरी से स्टाम्प पेपर में करना पड़ता है। स्टाम्प पेपर कैसा होता है आप लोग को पता होगा, अगर पता नहीं है तो गूगल में जो है सर्च कर सकते हो कि स्टाम्प पेपर होता क्या है, कैसा होता है। ठीक है, तो स्टाम्प पेपर में बनाना होता है। ये एक्चुअली आप, अगर आपके जो तहसील ऑफिस है या फिर उसके पास कहीं कहीं पे कोर्ट नोटरी वगैरह कुछ है तो उनसे पूछ सकते हो स्टाम्प पेपर क्या है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, फिर ये जो वेरिफिकेशन वगैरह है उनका काम है, आपका काम नहीं होता। आपको इतना यहाँ पे भरना है, नोटरी के सामने सब जो है फिल कर दिया जाएगा, नोटरी आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये इस कैंडिडेट की तरफ से हो गया एफिडेविट। उसके बाद जो पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट है, ये भी आपका जो है, आप यहाँ पे क्या है कि आप लोग कोई रैगिंग वगैरह नहीं करोगे, तो ये रैगिंग नहीं करोगे, और रैगिंग होता है तो क्या क्या उसके रिलेटेड क्या क्या जो है प्रोविज़न है, क्या आपको पनिशमेंट हो मिलेगा, जो भी आपका यहाँ पे है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इसको भी आपको स्टाम्प पेपर में करना होगा। ठीक है, इसको भी आपको स्टाम्प पेपर पे करना पड़ता है। ठीक है, इसको भी नोटरी के सामने, नोटरी के थ्रू आपको स्टाम्प पेपर में करना होता है। तो ये दो जो है एफिडेविट आपको बनवाना है। तो ये जो आपका एफिडेविट है इसको आपको बनाना है नोटरी के सामने, किसमें, स्टाम्प पेपर में।
ये तो आपका हो गया क्लियर, ठीक है। आपको स्टाम्प पेपर में इसको बनाना है। अब देखो आगे जो भी चीज़ है, आप आगे नेक्स्ट है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। इसको ओपन करो, डाउनलोड कर लो और देख लो पैटर्न कैसा है, ये जो इसका फॉर्मेट कैसा है। एग्जैक्टली इसी को ही प्रिंट आउट निकालना है, जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, इसी को प्रिंट आउट निकालना है। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है, टू बी साइंड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग ए मेडिकल डिग्री, एमबीबीएस डिग्री जिसके पास है, ठीक है, उनसे ये करवा सकते हो, ठीक है। तो जो मेडिकल ऑफिसर होंगे उनका नाम और यहाँ पे सील रहेगा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके ब्लॉक में जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे उनके पास जाके जो है ये करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि उनका सील यहाँ पे चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे तभी उनके पास सील होगा, ठीक है। तो बेस्ट है ये जिनसे भी आप करवाते हो करवा सकते हो, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड। बाकी जो आपके जो मतलब ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस का कोटा सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहा आपका एक इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड, कुछ बच्चे जो डाउट पूछ रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का बनवाना होता है और ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि तहसीलदार के रैंक या तहसीलदार या फिर उससे ऊपर के रैंक के होंगे, ठीक है। तो ये आपको गवर्नमेंट के जो ऑफिस है, तहसील ऑफिस वगैरह होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस कहीं पे बना सकते हो। इसका भी मैंने खुद का पर्सनल मैंने दिखाया था आपको, आपको याद होगा, मैंने अपने पर्सनल इन जो पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, मैंने अपना पर्सनल सर्टिफिकेट दिखाया था। मेरे मतलब इनकम सर्टिफिकेट जो मेरे पेरेंट्स का था, जिस जो मैं जब भी मतलब ज़रूरत पड़ता है उसको अप्लाई करता हूँ, तो मैंने लेटेस्ट दिखाया था आपको, ठीक है। तो वो देख सकते हो कैसा फॉर्मेट का, उस तरह का बना सकते हो। अगर आपके पास मतलब देखो अभी टाइम है, बना सकते हो। अगर नहीं बन पाता है तो फिर आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड अवेलेबल है वो लेके जा सकते हो। लेकिन बस ये बोलूँगा कि अब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनाओ जो कि तहसीलदार के रैंक से ऊपर होगा। और ये आप डेफिनेटली जिनसे बनवाते हो या फिर कोई भी आपके पास आपको सलाह देने के लिए कोई भी है, गाइडेंस करने के लिए कोई भी है, तो उनको आप पूछ सकते हो कि तहसीलदार का ऊपर रैंक कौन होता है, ठीक है। सिंपली मैं ये बताऊँ, ब्लॉक ऑफिस जो होता है, ब्लॉक ऑफिस या फिर उससे ऊपर, ठीक है, जो रहते हैं, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट मिल जाता है और आप जो है इसके फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो अलग अलग जगह से अप्लाई कर रहे हैं वो मतलब बस चेक कर लेना है कि वो तहसीलदार से ऊपर रैंक्स वाले से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं तो वो अप्लाई मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और देखो क्या क्या और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। आरआई भुवनेश्वर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, रैंक लिस्ट चाहिए, ओरिजिनल कॉलेज लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो इसमें भी बच्चों का डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से सबके पास अवेलेबल है। इसमें क्या है कि कुछ कुछ बच्चे जो है वो किसी कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, कॉलेज में जो है ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। देखो तो उनको क्या करना है, उनके पास तो अभी टीसी नहीं होगा, टीसीसीएलसी नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आप सिलेक्टेड हो, ठीक है, अगर आप जो है 100 मतलब सिलेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम है, अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, तो आप जो है कॉलेज से अभी टीसी ले सकते हो और इसको लेके जा सकते हो। नहीं तो इसके लिए आपको 10 या फिर 15 दिन, 10 मेरे हिसाब से आई थिंक 10 दिन मिलता है, ठीक है। 10 या 15 दिन जो भी टाइम मिलेगा, मिनिमम तो 10 दिन आपको मिलेगा इसको सबमिट करने के लिए। तो अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो तो अपना टीसी जो है अपने जहाँ पे आपने एडमिशन किया था वहाँ से टीसी ले सकते हो। स्कूल वाला ओरिजिनल है तो स्कूल वाला ओरिजिनल लेके जा सकते हो, या अगर कॉलेज में आपने सबमिट कर दिया तो कॉलेज से टीसी वापस ले सकते हो और जो है आरआई वालों को ये दे सकते हो जो इन्होंने मांगा है। अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो, अगर आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो उस केस में देखो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है और आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है कम लगता है, या फिर इवन वेटिंग लिस्ट में एक नंबर पे भी है, ठीक है। तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी आप अगर आपके पास टीसी नहीं है, अगर आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर लिया है तो अभी आप वहाँ से टीसी मत लो, ठीक है। अभी आप टीसी वहाँ से मत लो, वहाँ एक आरआई में जाके बोलना कि मैंने कोई कॉलेज में एडमिशन किया था और यहाँ पे मेरा एडमिशन जो है वेटिंग लिस्ट पे था, इसीलिए मैंने टीसी नहीं लाया, अभी मेरे पास टीसी नहीं है, तो मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, 10-15 दिन जो भी उनका टाइम होगा वो देंगे। और इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सिंपली उनसे एक अंडरटेकिंग, आपसे वो क्या करेंगे, अंडरटेकिंग में साइन कराएंगे। तो आप अंडरटेकिंग लिख लेना, बस हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो अंडरटेकिंग में साइन कर सकते हो।
अंडरटेकिंग लिख सकते हो, अगर आपके पास है तो लेके जा सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। ओरिजिनल कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो लेके जा सकते हो, नहीं है तो वहाँ पे भी अंडरटेकिंग मिल सकता है आपको। ओरिजिनल मार्कशीट सबके पास होगा, क्लास 10th एंड 12th का, ये लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक मिला नहीं है तो वो जो डिजी लॉकर वगैरह वगैरह का है, ठीक है, वो भी लेके जा सकते हो। आजकल क्या होता है कि डिजी लॉकर एक अच्छा फैसिलिटी है कि ये जो मार्कशीट है ये एप्लीकेबल होता है, इसको मानते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास ओरिजिनल नहीं होता तो डिजी लॉकर का जो है आपको ये जो है एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो डिजी लॉकर से प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th ये भी लेके जा सकते हो। अगर ओरिजिनल नहीं है तो यहाँ पे देखो साफ साफ ये चीज़ लिखा है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन केस ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल। तो अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल आप लेके जा सकते हो, जो भी आपको स्कूल की तरफ से मिला है या फिर डिजी लॉकर का। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मैंने आपको दिखाया फॉर्मेट उसी में करना है। ये भी असिस्टेंट सर्जन रैंक से ऊपर, इससे इनसे या फिर इनसे ऊपर रैंक से करवाना है। बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट का तो आप जानते हो, ओबीसी एनसीएल है तो उसका फॉर्मेट है, ईडब्ल्यूएस का तो उसका भी अलग अलग फॉर्मेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में करना है, क्योंकि देखो ये जो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट होता है RIE, ये तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए तुमको ऑल इंडिया फॉर्मेट में, मतलब ये ऑल इंडिया एग्जाम है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में करना होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, देखो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट वहाँ पे लिखा हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फॉर एग्जाम्पल, या गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हो सकता है ऊपर, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ही होता है। तो आपने गवर्नमेंट से ही इसको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप जान सकते हो। मैंने अभी आपको जो लिस्ट दिखाया था उसमें है। ओरिजिनल जो है आपको ये बहुत ज़रूरी है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको बनाओ, क्योंकि इसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। स्टेट RI में स्टेट वाइज यहाँ पर डोमिसाइल के अकॉर्डिंग सीट होता है, कुछ स्टेट का ज़्यादा कुछ स्टेट का कम होता है, तो डोमिसाइल डेफिनेटली वो चेक करेंगे। तो ये मस्ट डॉक्यूमेंट है, मस्ट। अगर ये आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको अंडरटेकिंग मिलेगा नहीं मिलेगा मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली बनाने का कोशिश करो। जो PWD है वो CDMO से, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से अपना जो है ये सर्टिफिकेट बनवा ले, जिन्होंने अप्लाई किया। देखो कोई कोई क्या बोलता है, सर मैंने PWD के लिए अप्लाई नहीं किया था लेकिन मेरे पास PWD सर्टिफिकेट है, तो कुछ काम का नहीं है। आप कुछ कुछ लिए ये बोलते हैं कि सर मेरे पास EWS सर्टिफिकेट है लेकिन मैंने अप्लाई करते टाइम EWS नहीं दिया था, तो अभी कोई वहाँ पे काम में नहीं आएगा। फॉर्म फिलअप के टाइम आपने जो भी अप्लाई किया है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अभी आपको लेके जाना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप के टाइम नहीं दिया था तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए देखो मैं आपको बार बार वीडियो बना के ये चीज़ बताता हूँ, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, बीट बाय बीट हर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर एक चीज़ के रिलेटेड। फिर भी बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं और इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो मैं आपसे बस ये चीज़ बोलूँगा कि वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखो, हर एक वीडियो को देखो, क्योंकि एक भी वीडियो फालतू का नहीं होता, ठीक है। हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है, मेरा रिक्वेस्ट है भी आप लोगों से, जो गलतियां कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखो। 1000+ वीडियो मैंने बनाया है, जो इंपॉर्टेंट है सर्च करो, देखो। कोई भी आप चीज़ सर्च करना चाहोगे सब मिल जाएगा डिजिटल लर्निंग चैनल पे। उसके बाद देखो इनकम सर्टिफिकेट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पेरेंट्स का ही बनाना है, तहसीलदार से ऊपर का रैंक। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेके जाना, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट तो मैंने बता दिया कैसे बनाना है, एक आपका और एक आपका पेरेंट्स का रहेगा एंटी रैगिंग के लिए। एक आपका एफिडेविट जो रहेगा जेन्युइन मार्कशीट डॉक्यूमेंट, और यहाँ ये एक तीसरा एफिडेविट बनाना है आपके पास। ये एक हो गया, ये दो, और ये तीसरा, 3 एफिडेविट आपको बनाना है। एक एफिडेविट नोटारी पब्लिक से आपको बनाना है कि आपके डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है जेन्युइन, जो मतलब सबमिट आप कर रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं। तो ये 3 जो है एफिडेविट आपको बनाना है। कुछ कुछ जो है पेरेंट्स के जॉब जो है अदर स्टेट में होता है, तो वो क्या करें। देखो अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो है स्टेट ए से बिलोंग करते हो लेकिन आपने बी स्टेट, किसी और स्टेट से अप्लाई किया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अभी आप ए में हो लेकिन आप बी से अप्लाई किए हो, फॉर एग्जांपल मान के चलो आप उड़ीसा से हो, ठीक है, आप जो है उड़ीसा से हो लेकिन आपका जो है पोस्टिंग फॉर एग्जांपल या फिर आपका जॉब है बिहार में, तो और आपने बिहार से अप्लाई किया है, तो आप क्या करोगे, जहाँ से हो उस डिस्ट्रिक्ट से अगर बनवा पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं बनवा पाते तो कहीं से भी बनवा सकते हो, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप लोग वहीं से बनवाना ज़्यादा बेहतर होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है, ठीक है, मतलब जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहीं से बनवाना ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो जहाँ आप पॉसिबल है जो है इसको जो है नोटरी से बनवा सकते हो, ठीक है।
इसके बाद ये तो कोई भी नहीं होगा एम्प्लॉयड। अगर कोई एम्प्लॉयड है तो उसको रिलीविंग ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी आई थिंक कोई भी एम्प्लॉयड नहीं होंगे। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको, ये 4-5 लेके जाना एटलीस्ट। और जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने ये अप टू 15 तक मैंने जितना भी, ये तो फोटो तो अलग चीज़ है छोड़ो, अप टू 14 तक जो जो आपके पास है, जो जो आप लेके जा सकते हो, उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका जो है आपको फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स भी लेके जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ का जो है ओरिजिनल एंड जेरोक्स, एटलीस्ट 2 कॉपीज जेरोक्स आपको लेके जाना है। यहाँ पे 1 लिखा है, मैं आपको बोलूँगा 2 कॉपी, ठीक है, 2 फोटो कॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है आपको। तो ये भुवनेश्वर वाला चीज़ है। देखो, अगर फिर भी कुछ भी रह गया है ना, फिर भी देखो यहाँ पे मैंने कोशिश किया सब कुछ जो है ये करने का। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, एफिडेविट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3 एफिडेविट बनवाना है, 2 एंटी रैगिंग का और 1 तुम्हारा जेन्युइन वाला, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखो, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर एफिडेविट में क्या लिखना है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है वही लिखना है। और तीसरा जो एफिडेविट जो आपका जेन्युइन है, उसमें क्या लिखना है, मतलब आपके सारे सर्टिफिकेट जो जेन्युइन है, ये बस आप उनको बोल देना, वो इस सब में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। जो नोटरी में बैठा हुआ होता है ना, वो इस सब चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप कोई अपने हिसाब से बोलोगे ना, फिर भी वो उसको काट देंगे। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला कि सर ये लिखिए, वो बोलेंगे नहीं हमको पता है, तो वो अपने हिसाब से वो जानते हैं, वो अपने हिसाब से लिखेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो है आप RI BBSR के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो और उसके लिए आपके लिए जितना भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो जेन्युइन है, इस तरह का चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। बाकी जो साइन वगैरह वो आपको सब कुछ बता देंगे, फॉर्मेट उनके पास रहता है। इसको भी स्टाम्प पेपर पे करना है, ठीक है, इसको भी जो है आपको स्टाम्प पेपर पे करना है। तो ये जो जितना चीज़ था मैंने कवर कर दिया। अगर देखो फिर भी कोई चीज़ रह गया होगा, ठीक है, फिर भी कोई भी चीज़ रह गया होगा, तो जितने भी स्टूडेंट, देखो मैं क्योंकि सब लोगों का कॉल और मैसेज रिप्लाई करने में थोड़ा अभी अनेबल हूँ, क्योंकि मुझे अपना सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हेल्थ अगर सही रहेगा तो मैं सब लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और मुझे जो है आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। 2023-2024 के बैचेस के बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरा हेल्थ अगर ख़राब रहेगा तो मैं इनको गाइड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए मतलब मैं आपको बस एक मतलब शॉर्ट या मतलब एक अच्छा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। देखो, मेरा टीम है, ठीक है, टीम अवेलेबल है, लेकिन बात क्या होता है, हमारे टीम में हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जॉब हम हमारा अलग अलग जगह पे होता है, तो सारे टीम मेंबर एक जगह पे नहीं रहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम जो कॉल्स है वो मेरे पास आते हैं और मुझे उसको अटेंड करना पड़ता है। बाकी काम मैं बाकी सारे मेंबर्स को बता देता हूँ, बाकी सारे जो टीचर्स हैं या फिर जो मेंबर्स हैं वो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई इसी तरह का कोई भी डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी चीज़ जो है डिजिटल फॉर्मेट में करेंगे, तो वो सब कुछ एक्सेस, वो सभी बाकी सारे जो है टीम मेंबर उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, और आपको हेल्प हमको जल्दी कर पाएंगे। तो मैं एक चीज़ अभी आप लोगों के लिए करूँगा, जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट का नाम RI BBSR के सिलेक्टेड, ठीक है, RI BBSR के सिलेक्टेड या फिर वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, सिलेक्टेड या फिर वेटिंग लिस्ट में है, आप लोगों के लिए मैं एक गूगल फॉर्म जो है बनवाने के लिए अभी मैं अपने टीम मेंबर को बोलूँगा, वो एक गूगल फॉर्म बना देंगे। मैं अभी ही सोचा ये चीज़, ये बहुत अच्छा होता है। गूगल फॉर्म में सब कुछ बहुत जल्दी से मिल जाता है और बहुत अच्छे से आप जितनी बार चाहो वहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। तो बार बार एक अपडेट आपका क्लियर होता है तो दूसरी बार फिर अपडेट करोगे। तो मैं रोज़ क्या करूँगा, रोज़ मैं 9 PM को, ठीक है, रात को 9 बजे रोज़ मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, क्योंकि दिन भर तो बिजी रहता हूँ। रोज़ 9 बजे मैं एक बार चेक करूँगा, जितने भी क्वेरीज होगा उसके ऊपर मैं 10 बजे जो है एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, जितने मतलब उससे पहले ही बना सकता हूँ या फिर लाइव कर लूँगा आपके साथ। मैं क्या करूँगा, लाइव डिस्कशन करूँगा। दिन भर में अगर कॉल्स नहीं उठाऊँगा, फॉर एग्जांपल इस तरह का, देखो कोई पेमेंट के लिए कॉल करता है तो वो तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उसका पेमेंट सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा वो तो वेरीफाई करेंगे। तो जो लोग पेमेंट करते हैं वो तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप, देखो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कंफर्म कर सकते हो अगर कोई पेमेंट करने के लिए मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कॉल कर सकते हो, मैं फ्री होऊंगा तो उठाऊंगा, नहीं तो आप जो है डेफिनेटली ऑनलाइन पेमेंट करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मैंने बोला था कि मेरा जो पेमेंट वाला नंबर भी सेम है अभी अभी के लिए 7327813135, और यहाँ पे मेरा नाम जोगेश्वर साहू आपको शो करेगा। अगर इतना आप वेरीफाई कर लेते हो तो जो पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट आराम से कर सकते हो। फ़ोनपे और गूगल पे ये अवेलेबल है, ठीक है, फ़ोनपे और गूगल पे में ये अवेलेबल है। जो भी पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट ईयर के कोर्स के लिए पेमेंट करना चाहते हैं वो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे और गूगल पे में। जोगेश्वर साहू में मेरा नाम यहाँ पे अवेलेबल है, तो आराम से पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आपको जो है ग्रुप में फिर ऐड कर दूंगा, चलेगा सब कुछ, ठीक है, क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। हाँ, और जो यहाँ पे सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो बेस्ट होगा ये गूगल फॉर्म में भरना, क्योंकि एक साथ मुझे फॉर एग्जांपल मान लो 100 स्टूडेंट का एक बार में मुझे जो है
डाउट आता है, 100 स्टूडेंट का डाउट आता है, तो 100 स्टूडेंट मुझे क्या करेंगे, सब लोग कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। सब लोगों का कॉल का रिस्पॉन्स करने में मुझे अगर 1 को 2 मिनट देना पड़ता है फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा लग जाता है एक्चुअली, बहुत सारे डाउट आप लोगों का रहता है, तो 200 मिनट मुझे लग जाएंगे, उससे कम में वीडियो बन जाएगा और सारा चीज़ बन जाएगा, ठीक है। और मैं अगर 100 व्हाट्सएप के रिप्लाई करूँगा तो एक एक में 2 या 3 मिनट मुझे लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मुझे अगर आपको सबको हेल्प पहुँचाना है तो एक एक करके मैं करूँगा तो सिर्फ एक को हेल्प मिलेगा, और सबको एक साथ हेल्प करूँगा तो सिमिलर डाउट का भी जो है क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जितने भी सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट वाले एस्पिरेंट हैं उन सबको। तो मेरे जो टीम मेंबर है मैं उनको बता रहा हूँ कि क्या आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स का जो नेम होगा, ठीक है, जो भी टीम मेंबर है इसको देख रहे हैं, ठीक है, मैं तो टीम को फिर बाद में गाइड भी करने वाला हूँ कॉल करके, ठीक है। तो जो नेम है स्टूडेंट का वो लिया जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी मतलब देखो आप लोगों में बता रहा हूँ, स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी डाउट पूछना चाहते हैं, जो भी मतलब इन सबको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जितने भी सिलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं इनको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल देन डायरेक्टली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब वीडियोज़ के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू। तो आपसे आपका नेम, आपका व्हाट्सएप नंबर लिया जाएगा, ठीक है, आपका रैंक कार्ड देखा जाएगा, क्योंकि रैंक कार्ड में वेरिफिकेशन होगा। लिस्ट तो हमारे पास है लेकिन आपका रैंक कार्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फॉर वेरिफिकेशन आपका रैंक कार्ड देखा जाएगा। ये 3 चीज़ चाहिए हमारा। हाँ, एक और चीज़, आपका एडमिट कार्ड, जो आपका रोल नंबर सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपका एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई फ़ोटो आप दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ जो है आपसे लिया जाएगा और फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करके आपको रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। देखो कुछ बच्चे पूछेंगे सर फोटो या एडमिट कार्ड या रैंक कार्ड का क्या ज़रूरत है, आप तो बस नाम और व्हाट्सएप नंबर पे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो कुछ कुछ बहुत सारे बच्चों को मुझे गाइड करना है, तो इसमें क्या कुछ कुछ लोग क्या करता है, स्पैमिंग करता है, उसका कुछ नहीं है, वो ऐसे ही जानने के लिए घुस जाता है ग्रुप में, और एक बच्चे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होना पड़ता है, ठीक है। वो जानने के लिए घुस जाएगा और फिर जो है मतलब इधर उधर का चीज़ें वहाँ पे ग्रुप में चलने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है, ग्रुप डिस्टर्ब होता है। एक पर्पज़ के लिए आप बनाते हो, वो पर्पज़ फुलफिल नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करता है, तो इसीलिए आपको वेरीफाई करने के लिए ये चीज़ आपसे लिया जाएगा। हाँ, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे आपका जो भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं आप जो है वहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, और उसके ऊपर मैं वीडियो बना के बता दूंगा, और इंटरेक्शन भी मैं आप सब लोगों के साथ करूंगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं डेफिनेटली अपना फीडबैक तो लूँगा मैं आपसे, ठीक है। तो इंटरेक्शन भी मैं आपके साथ करूँगा, तो जो भी डाउट है आप पूछना, हम लोग इंटरेक्शन भी करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग डेफिनेटली इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटरेक्शन करने में पता नहीं क्या होता, जो भी है, लेकिन इंटरेक्शन करना, जो भी करना चाहते हैं वो मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सबको अलाउ किया जाएगा, सब लोग आके जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि अपना कोई स्टूडेंट होगा तभी उसको मतलब ये जो लिंक मिलेगा और वही जुड़ सकता है हमारे साथ। आइदर वो हमारे पेड स्टूडेंट होगा या फिर यूट्यूब का फॉलोअर होगा, दोनों हमारे स्टूडेंट हैं, पेड हो या नॉन पेड हो, दोनों हमारे स्टूडेंट हैं। तो सब लोगों को मौका मिलेगा लाइव इंटरेक्शन एंड फीडबैक शेयरिंग, एंड जो भी गाइडेंस, जो भी डाउट है, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है, सब आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो बस यही मुझे आपको बोलना था। और एक और चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे वीडियोज़ वॉच करते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि 2023 और 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अभी से हमारे जो है ध्रुवा बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ध्रुवा बैच में हम लोग RIC का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विथ ऑफर प्राइस, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे जो है आपको मतलब कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, कंप्लीट कोर्स जो है आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। तो कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। और दूसरा है ध्रुवा प्लस बैच। ध्रुवा प्लस में क्या होता है, RIC के साथ हम लोग CUET का कोर्स को भी ऐड कर देते हैं। इसमें सिर्फ 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगता है, जो भी प्राइस होता है। तो आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको प्राइस डिटेल भेज दूंगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप भी अभी जो बच्चे हैं इनके जैसे आप बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के जो है एग्ज़ाम में। और जिनको बाद में भी पता चला डिजिटल लर्निंग के बारे में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।